Acharya Online. Good morning, students. This is Acharya Ashutosh Pandey from Saraswati Vidya Mandir, Ringban, Sitamarhi. Today I am going to teach you a lesson from class 9th, and the title of this lesson is My Childhood. Obviously, it is very clear from the title. The story we will read today, it is about a childhood of someone. In my opinion, he needs no introduction, and he is none other than APJ Abdul Kalam. We shall read about his childhood in this story. APJ Abdul Kalam became the 11th president in 2002 of our country. His projects in space, defense, and nuclear technology guided India into the 20th first century. The story that we are going to read, it has been taken from his autobiography, Wings of Fire. He has written his own biography, Wings of Fire, and this is an extract from that particular book. So now read paragraph number 1. He says that I was born into a middle-class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. मेरा जन्म एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में, तमिल फैमिली में हुआ था, रामेश्वरम में, और erstwhile means पहले, it was a Madras state. My father, Janulabuddin, had neither much formal education nor much wealth. मीन्स इनके फादर को ना तो एजुकेशन अच्छा मिला और ना ही उनके पास पैसे थे. Despite these disadvantages, he possesses great innate wisdom and a true generosity of spirit. इन दो डिसएडवांटेजेस का मतलब कमियां होने के बावजूद भी उनके अंदर क्या था, तो इनेट विजडम, इनबॉर्न बुद्धिमता थी. ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, उत्साह उनके अंदर भरा हुआ था. ही वॉज अ जेनरस पर्सन. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर, आशी अम्मा. उनको एक बहुत ही अच्छा मददगार मिला मेरी माँ के रूप में, जिनका नाम आशी अम्मा था. आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल सी फेड एवरी डे, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. मतलब अब्दुल कलाम की जो माँ थी वो हर दिन आउटसाइडर्स को अपने घर में भोजन कराती थी. अब्दुल कलाम का कहना है कि मुझे ये याद नहीं कि कितने लोग मेरे घर एवरीडे खाते थे, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि मेरे फैमिली में जितने भी लोग थे, अगर उनको एक साथ कर दिया जाए तो आउटसाइडर की संख्या ज़्यादा होगी मेरे फैमिली मेम्बर्स से. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks. मैं बहुत सारे बच्चों में से एक था, छोटा सा. Rather undistinguished look means my looks was very simple. Born to tall and handsome parents, my parents were tall and handsome. We lived in our ancestral house. हम अपने पूर्वजों के घर में रहते थे, which was built in the middle of 19th century, जो 19th century के बीच में बनाया गया था. It was fairly large पक्का हाउस. ये पक्का हाउस था, made of limestone and brick, चूना और पत्थर का बना, ईंट का बना था. ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, मतलब रामेश्वरम में जहाँ अब्दुल कलाम रहते थे उस जगह का नाम मॉस्क स्ट्रीट है. माई ऑस्टियर फादर, ऑस्टियर मीन्स स्ट्रिक्ट बट सिंपल, यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल comforts and luxuries. मतलब माई फादर नेवर वांट
to give us the luxuries of life and comforts, he always avoid, and he also avoided. However, all necessities were provided for. जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारी चीज़ें प्रोवाइडेड थी हमारे घर में. अगर बात की जाए तो इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथ्स ये सारी चीज़ें अवेलेबल थे. बट इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज वेयर नॉट. मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो, जिस आराम की ज़रूरत ना हो, दोज थिंग्स वेयर नॉट अवेलेबल. इनफैक्ट वास्तव में आई वुड से, मैं कहूँगा, माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मैटेरियली एंड इमोशनली. मेरा जो बचपन था वो बहुत ही सिक्योर था. मैटेरियली मीन्स पैसे के टर्म में, और इमोशनली मतलब रिलेशंस के टर्म में. सो वी हैव अ वेरी गुड फैमिली. माई चाइल्डहुड वॉज वेरी सिक्योर. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939. सेकेंड विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 में, व्हेन आई वॉज 8 years old, जब मैं सिर्फ 8 साल का था. फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, a sudden demand of tamarind seeds erupted in the market. कुछ कारणों से मैं समझ नहीं पाया कि अचानक से जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो मार्केट में टैमरिंड सीड्स की डिमांड बढ़ गई, इमली के बीज की. आई यूज्ड टू कलेक्ट सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट. मैं इन बीज को इकट्ठा करता था और बगल कहीं एक प्रोविजन शॉप में इसे बेचा करता था. अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 अन्ना. एक दिन का जो मेरा कलेक्शन होता वो 1 अन्ना होता था, और मेरे लिए इट इज़ अ प्रिंसली सम. प्रिंसली सम इज़ अ हैंडसम अमाउंट. प्रिंस से प्रिंसली बना है. माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in headlines in Dinamani. My brother-in-law जलालुद्दीन ये मुझे बताते थे किस चीज़ के बारे में, वार के कहानियों के बारे में. बाद में मैं उन चीज़ों को कहाँ ढूंढता था. दीनामानी पेपर के हेडलाइंस में मैं वार से संबंधित स्टोरी को ढूंढा करता था. Our area being isolated was completely unaffected by the war. हमारा एरिया जो था थोड़ा सा दूर था, far away from the main city, from the headquarter, so it was completely unaffected. इसलिए हमारे एरिया पे युद्ध का कोई असर ना हुआ. But soon India was forced to join the Allied forces. लेकिन जल्दी भारत पे दबाव डाला गया कि वो Allied forces ज्वाइन कर ले. अलाइड फोर्सेस जहाँ पे 2-3 कंट्रीज़ के फोर्सेस एक साथ ज्वाइंट होते हैं उसे अलाइड फोर्सेस कहते हैं. एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड. और फिर देश में किसी से घोषणा कर दी गई इमरजेंसी की. द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन. पहली जो कैजुअलिटी हुई, मतलब पहली जो घटना हमारे एरिया में हुई इस युद्ध की वजह से, वो ये कि ट्रेन को रामेश्वरम स्टेशन पे रुकने से मना कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया. द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन. द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi. अब चूँकि रामेश्वरम स्टेशन पे ट्रेन रुकेगी नहीं तो करना क्या होता था, रामेश्वरम और धनुषकोडी 2 स्टेशनों के बीच पेपर का बंडल बांधकर और उसे चलती ट्रेन से फेंकना पड़ता था ताकि रामेश्वरम के लोगों को पेपर अवेलेबल हो सके, क्योंकि ट्रेन तो अब रुक नहीं रही है रामेश्वरम स्टेशन पे. तो मूविंग ट्रेन से ही कोई आदमी उस ट्रेन में होता था, वो बंडल बनाकर मूविंग ट्रेन से पेपर के बंडल को
रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में फेंका करता था। डैड फोर्स्ड माई कज़न शमसुद्दीन, मेरा एक भाई शमसुद्दीन था, वो डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, वो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बांटा करता था। टू लुक फॉर एन हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली आई फील द स्लॉट। इसलिए मेरे भाई को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उस फेंके हुए बंडल को उन दो स्टेशनों के बीच कैच कर सके, पकड़ सके। और नेचुरली, और ये स्वाभाविक था कि आई फील द स्लॉट, जिस आदमी की तलाश थी मैंने उस जगह को पूरा किया। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। इस तरीके से मैंने अपनी पहली कमाई की। मेरा जो फर्स्ट वेजेस था उसको कमाने में मेरे भाई ने मेरी मदद की। हाफ ए सेंचुरी लेटर, आज उस घटना को 50 साल बीत गए हैं, लेकिन फिर भी आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। आज भी मेरे शरीर के अंदर उस गर्व की लहर दौड़ जाती है। वही फीलिंग आती है जब मैंने अपना खुद का पैसा पहली बार कमाया था अपनी मेहनत से। 50 साल बाद भी वही फीलिंग आती है। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक। हर बच्चे का जन्म होता है कुछ न कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक के साथ, कुछ अनुवांशिक गुणों के साथ, इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट। ये जो सोशियो इकोनॉमिक और इमोशनल इन्वायरमेंट है, ये जो सोसाइटी है, ये जो हमारा घर का इन्वायरमेंट है, सामाजिक वातावरण है, आर्थिक वातावरण है, इसमें हर आदमी का जन्म कुछ ना कुछ अनुवांशिक गुणों के साथ होता है। फिर उसको ट्रेंड किया जाता है इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। फिर उसको ट्रेंड किया जाता है यहाँ के अधिकारियों के द्वारा कुछ सर्टेन वेज से, कुछ सर्टेन तरीक़ों से। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। मुझे मेरे पिताजी से क्या मिला? तो ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। मेरी माँ से मुझे जो क्वालिटी मिली वो ये थी कि आप अपना विश्वास रखें, फेथ रखें, गुडनेस में, अच्छाई में, और डीप काइंडनेस में, एकदम गहरी दयालुता में, सिंपैथी हो सबके प्रति। और यही सारी गुण मेरे 3 भाइयों और बहनों को भी मिली। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। बचपन में मेरे 3 दोस्त थे, रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन। All these boys were from orthodox Hindu Brahmin family। ये तीनों के तीनों जो मेरे दोस्त हैं ये ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। हिंदू तो ये है ही, लेकिन ऑर्थोडॉक्स हिंदू मीन्स पुराने ख्यालात के रीति रिवाज को मानने वाले, ऑर्थोडॉक्स। एज अ चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस। एक बच्चे के तौर पे हम लोगों ने कभी भी अपने बीच में अंतर महसूस नहीं की। किस कारणों से? बिकॉज ऑफ आवर रिलीजन, हमारे धर्म की वजह से, एंड अपब्रिंगिंग, हमारे लालन पालन की वजह से। ना धर्म की वजह से, ना लालन पालन की वजह से हम लोगों ने कभी अपने बीच कोई अंतर महसूस की। इनफैक्ट वास्तव में Ramananda Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri, the high priest of the Rameshwaram temple। रामानंद शास्त्री जो थे वो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, जो कि सबसे बड़े पुजारी थे रामेश्वरम टेम्पल के, उनके बेटे थे। लेटर बाद में he took over the priesthood of Rameshwaram temple from his father।
बाद में उन्होंने अपने फादर से वो प्रिस्टहुड ले लिया, मतलब अब वो उस टेम्पल के पुजारी बन गए। कौन? तो नाम आपने देखा था, रामानंद शास्त्री। रामानंद शास्त्री बाद में उसी मंदिर में पुजारी बन गए जिस मंदिर में उनके पापा पुजारी होते थे। Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims. अरविंदन ने आगे जाकर ट्रांसपोर्ट बिजनेस को अपनाया। जो भी लोग पिलग्रिम्स मीन्स तीर्थयात्री, जो भी लोग पिलग्रिम्स मीन्स तीर्थ स्थान, तो जो भी लोग रामेश्वरम में आकर तीर्थ स्थानों पर जाना चाहते थे उनके लिए रामेश्वरम के अंदर ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट का काम अरविंदन ने देखना शुरू किया। शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवे। और जो शिव प्रकाशन थे उन्होंने साउदर्न रेलवे में कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम लिया। कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर उनको कहते हैं जो कहीं पर भोजन का प्रबंध करते हैं। तो शिव प्रकाशन ने साउदर्न रेलवे में कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम लिया। इस तरीके से ये तीन लोग अपने अपने प्रोफेशन को ज्वाइन कर लिए इन देयर यूथ। आप देख सकते हैं ये पिक्चर दिया गया है। दिस इज़ एन फेस्टिवल which is celebrated in Rameshwaram, and the Abdul Kalam's family used to arrange boats for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site. सीताराम जी की शादी होती थी और इसे एक पॉन्ड के बीच में ले जाना होता था मंदिर से। इस आइडल को, इस मूर्ति को, सीताराम जी की मूर्ति को उस टेम्पल से मैरिज साइट तक ले जाने के लिए बोट का अरेंजमेंट अब्दुल कलाम की फैमिली किया करती थी। यू कैन सी दैट अब्दुल कलाम इज़ वेयरिंग अ कैप इन दिस पिक्चर एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर wearing a sacred thread जनेऊ। So in this manner we have completed paragraph number 4. So thank you very much, Bhaiya and Behan. We will read further paragraphs in the next videos. Thank you.